दीप, मॉर्निंग। यूएस का अच्छा प्रदर्शन रहा, अब तो वो छुट्टी में चले गए हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ है, कहाँ कहाँ पे और कैसे देखा जाए? एब्सोल्युटली। तो आज सुबह कम संकेत होंगे हमारे लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा जापान बंद है, आज यूएस बंद है, तो अमेरिकी फ्यूचर्स की भी कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है इस समय। और अदरवाइज अगर आप देखें तो अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, कोई परेशानी की बात नहीं है। जितने भी फैक्टर्स हैं ज्यादातर हमारे फेवर में ही आ रहे हैं। कल शाम जैसे आप बता रही थी, अमेरिका का एक्शन अच्छा रहा छुट्टी से पहले, और इसके बाद आज छुट्टी है, कल हाफ डे होगा, तो एसेंशियली आप कह सकते हैं एक तरह से लंबा वीकेंड है। उससे पहले अमेरिकी बाजारों में अच्छी बढ़त के साथ आप बंद हो रहे हैं, तो ये दर्शा रहा है कि बाजार में अंडरलाइंग स्ट्रेंथ तो है ही, और कुछ नेगेटिव खबर भी नहीं आई है, और किसी नेगेटिव चीज पर बाजार ने रिएक्ट भी नहीं किया है। तो आज थैंक्सगिविंग की छुट्टी है, उससे पहले आपने अच्छा एक्शन देखा है। 185 अंक उछला है आपके लिए डाउ, थ्रू द डे अच्छी गेंस ही होल्ड करते हुए आपको दिखा था। सभी जो मेजर इंडेक्स हैं, डाउ के अलावा S&P 500 देख लीजिए, नैस्डैक देख लीजिए, स्मॉल कैप रसल 2000 देख लीजिए, सभी में आपको करीब आधे % तक की बढ़त देखी है। तो अक्रॉस अमेरिकी मार्केट्स आपको एक अच्छा एक्शन कल बनते हुए दिखा है। गिरती बॉन्ड यील्ड का बड़ा सहारा है। 2 महीने के निचले स्तर पर कल 10 साल की बॉन्ड यील्ड इंट्राडे में गई है। 4.36% तक के 4.36% तक के निचले स्तर को इसने कल छुआ था। उसके बाद रिकवर होकर अभी 4.4% पर आपको दिख रही है। 22 सितंबर को आखिरी बार इस लेवल पर थी 4.36% की, यानी कि वहां से रैली शुरू हुई थी। अक्टूबर में हमने देखा था 16 साल में पहली बार 5% के ऊपर गई थी इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड। अब कल फिर से फिसलकर उसी लेवल पर आ गए। तो जहां से बॉन्ड यील्ड की रैली शुरू हो गई थी, वहीं पर कल ये आपको आती हुई दिखी। यहां से एक सहारा बाजार को मिला है। दूसरा सहारा मिला है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा कल इनका आया था, वो अनुमान से थोड़ा बेहतर आया था। तो डिस्पाइट एवरीथिंग, इन्फ्लेशन के होने के बावजूद, स्लोडाउन के डर के होने के बावजूद, जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो अच्छा बना हुआ है। और कल ब्लैक फ्राइडे सेल भी होने वाली, तो देखते हैं वहां से क्या कुछ डेटा निकल कर आता है। बट अदरवाइज कुछ एक्शन खराबी वाला नहीं था। दिग्गज आईटी शेयर्स में कल आपने खरीदारी देखी है। एप्पल, मेटा, अल्फाबेट, ये सारे कल आपको अच्छे एक्शन में दिखे हैं। एनवीडिया का शेयर जरूर 2.5% गिरा था, हालांकि इनकी गाइडेंस भी ठीक है और ब्रोकरेजेस ने टारगेट भी इस पर बढ़ाए हैं। ट्रैवल शेयर्स पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि ये थैंक्स गिविंग वीकेंड जो होता है उसमें बड़ा ट्रैवल होता है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल ट्रैवल जो है वो प्री कोविड लेवल से भी ज्यादा होने वाला है। तो थोड़ा एयरलाइन और ट्रैवल शेयर्स कल आपको अच्छे एक्शन में दिखे, बट एनर्जी शेयर्स में आपको कल सुस्ती बनती हुई दिखी। बट ओवरऑल बढ़िया एक्शन था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप में भी आपने ठीक ठाक एक्शन देखा है, कोई परेशानी नहीं है। ईसीबी की जो बैठक हुई थी उसके आज मिनट्स आएंगे, तो देखते हैं वहां से क्या संकेत बाजार लेते हैं। कमोडिटी और करेंसी मार्केट में ऑफकोर्स भरपूर एक्शन आपने होते दिखा है। कच्चे तेल की पहले बात कर लेते हैं। इंट्राडे में बड़ी गिरावट आपने आई थी, क्योंकि ओपेक प्लस की बैठक की जो तारीख है वो बदल दी गई है। 26 नवंबर को होने वाली थी बैठक, वो अब 30 नवंबर को होगी। तो एक बार के लिए बाजार में इसका एक बड़ा रिएक्शन आपने आते हुए देखा था। 5% की इंट्राडे गिरावट आपने देखी थी। $80 के नीचे गया था ब्रेंट, उसके बाद रिकवर होकर $82 के आसपास बंद होते हुए दिखा था। आज सुबह वापस आप यहां पर कमजोरी देख रहे हैं, करीब 1.5% नीचे 80.5 के आसपास आपको ब्रेंट दिखेगा। तो बड़ी गिरावट एक बार के लिए कच्चे तेल में कल आपने देखी है, और दबाव बना हुआ है जो बैठक डिले हुई है। अमेरिकी भंडार भी बढ़कर आए हैं, तो वहां से भी थोड़ा प्रेशर बन रहा है। डॉलर इंडेक्स में कल रिकवरी हुई है 3 महीने के निचले स्तर से, तो वहां पर भी थोड़ा प्रेशर बन रहा है। बट हमारे लिए अच्छी बात है कि डॉलर की कच्चे तेल पर आपको थोड़ा दबाव आते हुए दिख रहा है। सोने की बात करें तो ये भी एक बार के लिए $2000 के ऊपर गया था, कल के सेशन में हमें दिख भी रहा था। वहां से करीब $10 फिसला है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बेस मेटल्स की सुस्त चाल थी। तो ऑल इन ऑल अमेरिका में छुट्टी है, उससे पहले बाजार का अच्छा मूड माहौल है, और हमें जो देखना अच्छा लगता है, डाउ ऊपर है, बॉन्ड यील्ड नीचे है, कच्चा तेल नीचे है, डॉलर भी रेंज में, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए, तो अधिकतर पॉजिटिव क्यूज ही यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे मार्केट्स की शुरुआत के लिए। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल के लिए।